Let's look at an example of total relevant cost. इसके अंदर डेटा जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास जैसे पहले हमने किया है, दैट वाज बेसिकली 50 यूनिट्स पर वीक की डिमांड है. उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू एनुअल डिमांड बिकॉज कैपिटल डी इज एनुअल डिमांड. हमने एनुअल डिमांड 50 को नंबर ऑफ वीक्स के साथ पर ईयर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2600 यूनिट्स की एनुअल डिमांड आ गई. जैसे कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है ईओक्यू मॉडल के साथ, पहले हमने किया था उसके अंदर कैलकुलेशन, तो हमने ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की हुई थी, दैट वाज 322 यूनिट्स. यूनिट कॉस्ट वाज $5. स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इज $2. तो इसका मतलब है कि अगर हमारी स्टॉक आउट होती है तो जितनी भी यूनिट से होगी स्टॉक आउट उसके $2 पर यूनिट हम इनकर करेंगे. एक्चुअली स्टॉक आउट कॉस्ट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बट उसके अंदर फिर कई चीजें क्योंकि इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको हम एक एस्टिमेट करते हैं. एग्जैक्ट एक्यूरेटली हम उसको नहीं बता सकते, बट इस केस के अंदर हमने $2 पर यूनिट शॉर्ट को लिया हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. इसके अंदर आपको इसको स्क्वायर रूट ऑफ LT से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है. अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लेट्स से वीकली डिमांड गिवन होती तो हम कहते कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ LT से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ लीड टाइम से मल्टीप्लाई करें, सो दैट वी कैन गेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. बट हियर वी हैव ऑलरेडी दिस वैल्यू कैलकुलेटेड प्रीवियसली और ये वैल्यू हमारे पास इधर मौजूद है. 10% पर ईयर होल्डिंग कॉस्ट हमने डिटरमिन की हुई है. जो इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी है वो हम यूज कर रहे हैं 99%. हम कहते हैं कि 99% इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी, मीनिंग कि जब भी डिमांड आएगी 99% ऑफ द टाइम डिमांड विल बी मेट थ्रू आर इन्वेंट्री, थ्रू आर स्टॉक ड्यूरिंग लीड टाइम. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी हमारे पास है, दैट इज $10 पर ऑर्डर. और हमने 99% के बेसिस के ऊपर हमने जी की वैल्यू ऑलरेडी टेबल से देखी हुई है विच इज 2.33. और इस 2.33 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप EZ कह लें या LZ कह लें, उसकी वैल्यू जो है दैट इज 0.0034. ये हमारे पास सारी वैल्यूज हमने ली हुई हैं जो पहले भी कैलकुलेट की हुई हैं, कुछ टेबल से देखी हुई हैं. इस बेसिस के ऊपर हम टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. टोटल रेलिवेंट कॉस्ट जैसे मैंने बताया पहले आपके पास दिस इज बेसिकली योर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2600 डिमांड है एनुअल डिमांड, एंड 322 क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी. हमने 2600 को 322 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए पर ईयर, उसको $10 पर ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई. नेक्स्ट वन इज बेसिकली साइकिल इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट. इन दिस केस Q/2, 322 इसके क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी, Q की वैल्यू 2 से डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई जो थ्रू आउट द ईयर हम मेंटेन कर रहे हैं. हमने उसको मल्टीप्लाई किया विद holding cost which is given as 10% and then multiplied by unit cost which is $5. So this will give us inventory holding cost of cycle inventory. Third one is safety stock inventory. उसकी कॉस्ट कितनी हम इनकर कर रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट. इस केस के अंदर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z और Z. 17.3 इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय दिस होल बाय द होल्डिंग कॉस्ट, और उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास
सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आ गई. द लास्ट वन इज स्टॉक आउट कॉस्ट, और हमारे पास के की वैल्यू है विच इज $2 पर यूनिट. शॉर्ट अगर हो जाए या स्टॉक आउट हो जाए तो $2 पर यूनिट इनकर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर which is 2600 divided by 322, multiply by standard deviation of demand during lead time which is 17.3, and lastly multiplied by EZ, value of EZ which is 0.0034. This corresponds to 2.33 value of Z. Z की वैल्यू 2.33 है, उसके corresponding जो वैल्यू है EZ की that is 0.0034. और हमारे पास इस इन्वेंट्री सिस्टम की जो कॉस्ट आ रही है, इस पॉलिसी की जो हमें कॉस्ट आ रही है, वो है $182.20. ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि जब भी रीऑर्डर पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेगा तो हम 322 यूनिट्स की ऑर्डर प्लेस कर देंगे. इस बेसिस के ऊपर टोटल रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी? वो आएगी $182.2.